सोचिए, भारत की सबसे पवित्र नदी मां गंगा, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है और हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी पवित्र नदी के उद्गम स्थल के पास बर्फ की सफेद चादर के नीचे एक मौत का सामान छिपा बैठा है, एक ऐसा न्यूक्लियर डिवाइस जो प्लूटोनियम से भरा हुआ है, इतना जहरीला कि अगर वो लीक हो गया तो गंगा का पानी अमृत से जहर बन सकता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक डरावना सच है। सन 1965 से लेकर आज 2026 तक ये डिवाइस हिमालय की गोद में कहीं गुम है। CIA और भारत की IB ने इसे ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो नहीं मिला। वो डिवाइस आज भी वही है, नंदा देवी पर्वत की बर्फीली चोटियों में टिक टिक करता हुआ। आखिर वो वहां पहुंचा कैसे? और क्या 2021 में उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ का कनेक्शन इसी डिवाइस से था? आज विकास टीवी पर हम पर्दा उठाएंगे ऑपरेशन हैट से, एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसमें जासूसी थी, धोखा था और एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास टीवी। कहानी की शुरुआत होती है 1964 में। चीन अपने रेगिस्तान में पहला परमाणु बम टेस्ट करता है। दुनिया में हड़कंप मच जाता है। ये कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका डर गया था। उसे जानना था कि चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी ताकतवर है, लेकिन चीन के अंदर जासूस भेजना नामुमकिन था। तभी CIA ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा, अगर हम चीन के अंदर नहीं जा सकते तो हिमालय की चोटी से उन पर नजर रखेंगे। निशाना चुना गया, नंदा देवी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये जगह चीन बॉर्डर के पास थी, जासूसी के लिए एकदम परफेक्ट। 1962 की जंग में भारत चीन से धोखा खा चुका था, इसलिए जब अमेरिका ने मदद मांगी तो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन 25,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां तापमान -40 डिग्री रहता है, वहां कोई बैटरी काम नहीं करती, तो मशीन को पावर कैसे मिलेगी? जवाब था न्यूक्लियर पावर। उस मशीन का नाम था स्नैप 19C। ये एक न्यूक्लियर जनरेटर था। इसके अंदर प्लूटोनियम 238 के 7 कैप्सूल्स लगे थे। ये प्लूटोनियम गर्मी पैदा करता था और उसी गर्मी से वो जासूसी मशीन चलने वाली थी। हैरानी की बात यह है कि इस डिवाइस में जितना प्लूटोनियम था, वो नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का लगभग 1/3 हिस्सा था, यानी तबाही का पूरा इंतजाम। इस मिशन के लिए भारत और अमेरिका के बेस्ट क्लाइंबर्स की टीम बनाई गई। लीडर थे भारत के लेजेंडरी कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली। सितंबर 1965 में मिशन शुरू हुआ। शेरपाओं और क्लाइंबर्स की पीठ पर 57 किलो का वो न्यूक्लियर जनरेटर लादा गया। क्लाइंबर्स बताते हैं कि वो प्लूटोनियम के कैप्सूल्स इतने गर्म थे कि कड़ाके की ठंड में भी उन्हें अपनी पीठ पर एक अजीब सी जलन, एक वार्म पैच महसूस होता था, मानो वो अपनी पीठ पर मौत लाद कर चल रहे हों। टीम चढ़ती गई और नंदा देवी के कैंप फोर्ट तक पहुंच गई। शिखर बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन तभी हिमालय ने अपना रौद्र रूप दिखाया। एक भयानक बर्फीला तूफान आया। विजिबिलिटी 0 हो गई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ उन्हें ऊपर आने से रोक रहा हो। कैप्टन कोहली के सामने 2 रास्ते थे, या तो जिद करके मिशन पूरा करें और मारे जाएं, या अपनी टीम की जान बचाएं। उन्होंने जान बचाने का फैसला लिया, लेकिन वो भारी भरकम न्यूक्लियर डिवाइस वापस नीचे नहीं लाया जा सकता था। फैसला हुआ कि डिवाइस को वहीं कैंप 4 के पास एक सुरक्षित चट्टानी दरार में रस्सियों से बांधकर छोड़ दिया जाए और मौसम ठीक होते ही अगले साल इसे ऊपर लगा दिया जाएगा। टीम ने डिवाइस को सिक्योर किया और नीचे उतर आई। मई 1966 मौसम खुलने के बाद एक टीम वापस नंदा देवी पर पहुंची।
ताकि उस डिवाइस को रिकवर करके चोटी पर लगाया जा सके। वो कैंप 4 पर पहुंचे, लेकिन वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। वो चट्टान जहां डिवाइस रखा गया था वो वहां थी ही नहीं, सब कुछ गायब था। शायद एक भयानक एवलांच ने पूरी की पूरी चट्टान को ही उखाड़ फेंका था। सिर्फ रस्सियों के कुछ टूटे हुए टुकड़े हवा में लहरा रहे थे। वो न्यूक्लियर जनरेटर और उसके अंदर के जहरीले प्लूटोनियम कैप्सूल्स गायब हो चुके थे। CIA हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। ओ माय गॉड, वी लॉस्ट दी प्लूटोनियम। ये कोई मामूली मशीन नहीं थी, ये एक रेडियो एक्टिव टाइम बम था। तुरंत सर्च ऑपरेशंस शुरू किए गए। अमेरिकी और भारतीय एक्सपर्ट्स न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स लेकर पहाड़ों में घूमे। हेलीकॉप्टर से स्कैनिंग की गई, लेकिन वो डिवाइस जैसे हवा में घुल गया हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटोनियम गर्म होता है, उस गर्मी ने बर्फ को पिघला दिया होगा और वो भारी डिवाइस पिघली हुई बर्फ के जरिए ग्लेशियर की गहराइयों में धंसता चला गया होगा। इतना गहरा जहां कोई डिटेक्टर काम नहीं करता। अब सवाल यह है कि अगर ये 60 साल पहले हुआ था तो आज हमें डरने की क्या जरूरत है? यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। उस डिवाइस में जो प्लूटोनियम 238 है, उसकी उम्र 88 साल है। इसका मतलब है कि आज 2026 में भी वो डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव है। वो अभी भी गर्म है। खतरा क्या है? अगर ग्लेशियर की चट्टानों के खिसकने से वो डिवाइस टूट गया तो वो प्लूटोनियम धूल बनकर पानी में मिल जाएगा। नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है ऋषि गंगा, जो आगे जाकर अलकनंदा में मिलती है और फिर गंगा बनती है। गंगा जिसका पानी 60 करोड़ लोग पीते हैं। अगर वो प्लूटोनियम पानी में घुल गया तो ये सीधा कैंसर का कारण बन सकता है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद में इस भयानक सच को स्वीकार किया था। तब पूरे देश में बवाल मच गया था। नंदा देवी को इंसानों के लिए बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा पर्यावरण बचाने के लिए, लेकिन कई लोग मानते हैं कि असली वजह वो रेडियो एक्टिव खतरा था। फरवरी 2021 में चमोली में आई भयानक बाढ़ को याद कीजिए। ऋषि गंगा में तबाही मची थी। गांव वाले आज भी कहते हैं ये उसी डिवाइस का काम है। उसकी गर्मी से ग्लेशियर अंदर ही अंदर पिघल रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग बताते हैं, लेकिन वो डिवाइस वहां मौजूद है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कैप्टन कोहली ने अपने आखिरी दिनों में कहा था, अगर हमें पता होता कि प्लूटोनियम इतना खतरनाक है तो हम उसे वहां कभी छोड़कर नहीं आते। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे भविष्य पर मंडराता एक खतरा है। क्या वो डिवाइस ग्लेशियर की गहराइयों में सुरक्षित जम गया है या वो धीरे धीरे लीक हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्या सरकारों को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे ढूंढना चाहिए या उसे छेड़ना और भी बड़ी तबाही ला सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी हैरान करने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये सच हर भारतीय को पता होना चाहिए। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के लिए विकास टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।